हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अवेंजर असेंबल के एपिसोड नंबर 14 के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉकाई दिखाया जाता है जो कि खुद के लिए सैंडविच बना रहा था, वो भी हल्क और थॉर से छिपाकर। तभी जार्विस हॉकाई से कहता है कि कोई चीज़ बड़ी तेजी से पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन हॉकाई पहले सैंडविच खाना चाहता था, लेकिन शहर को बचाने के लिए वो बर्गर साथ में लेकर जाता है और फैल्कन उस चीज़ को शूट करने वाला था। लेकिन तभी जार्विस कहता है कि वो चीज़ फ्रेंडली है और तब हॉकाई को पता चलता है कि ये हल्क है और हॉकाई उसको शिप पर कैच कर लेता है और वो बड़ी आराम से शिप को लैंड कराता है और वो भी बिना किसी नुकसान के, सिवाय इसको छोड़कर। फिर वो हल्क के पास जाता है, लेकिन हल्क उसको पहचान नहीं पाता और हल्क खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था और वो बार बार बोल रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर वो हल्क को अवेंजर्स टावर में लेकर आता है, जहाँ पर फैल्कन कहता है कि हल्क उसकी याददाश्त खो बैठा है और वो लोग कन्फ्यूज थे क्योंकि हल्क को इतनी दूर तक कौन फेंक सकता है कि उसकी याददाश्त ही चली जाए। और फिर वहाँ पर टोनी का कॉल आता है और वो हल्क के बारे में पूछ रहा था। दरअसल टोनी एक जापानीज जहाज़ को डूबने से बचा रहा था, इसलिए वो अवेंजर्स टावर में नहीं था। और टोनी कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ रीडिंग मिल रही है और कैप्टन कहता है कि हम सब वहाँ पर आते हैं, लेकिन टोनी उसको मना कर देता है और उन सबको हल्क के कमरे में जाने के लिए कहता है ताकि उन सबको कुछ सुराग मिल सके। और फिर वो लोग हल्क के कमरे में जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि हल्क का कमरा बिल्कुल क्लीन था और वहाँ पर कांच के खिलौने का कलेक्शन था और हल्क किसी को भी उसको छूने नहीं देता है। लेकिन तभी हल्क के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसको देखने के लिए हॉकाई हल्क के पास आता है और उसको एक बिल मिलता है जो कि एक क्लब का था। और फिर सब लोग जेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी उन सब के सामने आ जाता है द थिंक और वो हल्क के साथ फाइट करने लगता है। और थिंक को ऐसा देखकर फैल्कन और कैप्टन दोनों कंफ्यूज थे क्योंकि वो दोनों दोस्त होते हैं और उन दोनों की फाइट ज़्यादा हो रही थी, इसलिए कैप्टन उन दोनों के बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है और वो कहता है कि हल्क की याददाश्त चली गई है। और द थिंक सिचुएशन को समझ लेता है और हल्क बार बार कह रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए द थिंक उसकी बात मान लेता है। और फिर द थिंक उन दोनों के बीच में क्या हुआ था वो बताने लगता है। दरअसल वो दोनों गेम खेलने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी हल्क थिंक पर गुस्सा होने लगा था क्योंकि उसने गेम में चीटिंग की थी और इसी बात पर उन दोनों पर झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये थिंक के लिए आम बात थी क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं। लेकिन उन दोनों की फाइट के बीच में हल्क गैस लाइन को तोड़ देता है और हल्क की वजह से वो जगह बर्बाद हो जाती है और इसलिए थिंक हल्क पर गुस्सा था। और फिर टोनी का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी से हल्क की याददाश्त वापस लाओ क्योंकि यहाँ पर एक ज्वालामुखी फट गई है और बाकी अवेंजर्स के पास तेज़ हवाएं चल रही थी और ये बहुत सारी जगहों पर हो रहा था। इसलिए वो लोग थिंक से कहते हैं कि हल्क यहाँ से कहाँ गया था, लेकिन थिंक कहता है कि वो तो गैस लाइन फटने से पहले स्पाइडरमैन के साथ चला गया था। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं स्पाइडरमैन के पास और स्पाइडी वहां पर हॉट डॉग बेच रहा था क्योंकि हल्क स्पाइडरमैन के साथ आकर बहुत सारे हॉट डॉग खा गया था और बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया था और पैसे चुकाने के चक्कर में स्पाइडी वहीं पर फंस गया था। और फिर पीटर उन सबको रैम्बो के बारे में बताता है और कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब वो यहाँ पर नहीं था और हल्क उसको देखकर उसके अंदर चला जाता है। और फिर बाकी अवेंजर्स भी हल्क के पीछे उसके अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो रैम्बो एक पोर्टल था किसी अलग डायमेंशन का और उनका जेट वहाँ पर जाते ही कंट्रोल के बाहर चला जाता है। लेकिन हल्क उस जेट को रोक लेता है और आराम से लैंडिंग करवा देता है और हल्क वहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। इसलिए हॉकाई और फैल्कन को ये बात कुछ हजम नहीं होती है क्योंकि हल्क कभी भी ऐसा नहीं करता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि हल्क का दोस्त होता है और उसको हॉकाई और फैल्कन नहीं पहचान पाते, लेकिन कैप्टन उसको जानता था क्योंकि अवेंजर्स टावर में उसकी फाइल थी और उसका नाम होता है ग्लोरियन। और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो इंटर डायमेंशन को क्रिएट करता है। और फिर ग्लोरियन उन सबसे कहता है कि हल्क सुबह यहाँ पर आया था और अपने किस्से सुनाने लगा था और वो ये भी कहता है कि हल्क यहाँ पर कांच की मूर्ति लेने के लिए आया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर थॉर भी आ गया था और उन दोनों में फाइट भी हुई थी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। लेकिन तभी हल्क के पेट में दर्द शुरू हो गया था और हल्क वहाँ पर अपने पेट का कचरा बाहर निकाल देता है। लेकिन फैल्कन हल्क के कचरे में एक जीव को देखता है जो कि बाद में बहुत बड़ा हो गया था और सारे अवेंजर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, इसलिए हल्क उन सबको रोक लेता है क्योंकि उन सबके पास हथियार थे जो कि इस जगह को डैमेज कर रहे थे। और फिर हल्क अपने हाथों से उस कीड़े को ख़त्म कर देता है और तभी वहाँ पर टोनी का कॉल आता है और उन सबको अवेंजर्स टावर में बुलाता है और सारे अवेंजर्स निकल जाते हैं अवेंजर्स टावर के लिए। और फिर वो लोग पहुँच जाते हैं अवेंजर्स टावर में और हल्क अपने साथ उस मॉन्स्टर का एक पार्ट लेकर आया था और जार्विस उस पार्ट का स्कैन करता है और उसके अंदर मून के टुकड़े मिलते हैं जार्विस को। और टोनी ये जानकर हल्क के घाव को स्कैन करने के लिए कहता है और तभी उन सबको पता चलता है कि थॉर ने हमला किया था हल्क पर और इसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। और फिर टोनी अपनी कहानी कहने लगता है कि थॉर और हल्क तो अवेंजर्स टावर में लड़ने लगे थे कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और वो दोनों अवेंजर्स टावर को तोड़ रहे थे। इसलिए टोनी ने कहा था कि चांद पर जाकर लड़ो और इसलिए वो दोनों चांद पर जाकर लड़ने लगे। और ये सुनकर हल्क की याददाश्त वापस आ जाती है और वो बाकी अवेंजर्स को कहता है कि चांद पर एक मॉन्स्टर आया है और उसकी वजह से पृथ्वी भी खत्म हो सकती है। और फिर हमें थॉर दिखाया जाता है जो कि चांद पर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और उससे निपटने के लिए सारे अवेंजर्स जेट लेकर चांद के लिए निकल गए थे। और फिर टोनी स्पेसशिप को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर इंसान सांस ले सकते हैं और वो जगह तब वॉचर ने बनाई थी। और फिर उन लोगों को थॉर दिख जाता है
जो कि मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, और सारे एवेंजर्स भी लड़ाई करने के लिए नीचे आ जाते हैं। फिर थॉर टोनी को उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है और वो कह रहा था कि ये प्लैनेट खाने वाला मॉन्स्टर है, जो कि प्लैनेट को अंदर से खोखला कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, और अगर चांद को ख़त्म कर दिया तो अगला टारगेट पृथ्वी होगी, और इसलिए उस मॉन्स्टर को यहीं पर रोकना पड़ेगा। और फिर थॉर ये भी कहता है कि उन दोनों में फाइट चल रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और तभी हम दोनों के बीच में वो मॉन्स्टर आ गया था और हम दोनों उस मॉन्स्टर से निपट रहे थे। लेकिन तभी हल्क ने कहा था कि मुझे हथौड़ा मारकर पृथ्वी पर भेज दो ताकि मैं अवेंजर्स को लेकर आ सकूं, और फिर वो लोग उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हल्क कांच के खिलौने को देख लेता है, और वो खिलौना हल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हल्क पूरे टाइम उस खिलौने को बचा रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर उस खिलौने को खा लेता है, और उस खिलौने को लेने के लिए हल्क उसके मुंह में चला जाता है, और हल्क उस मॉन्स्टर को अंदर से मारने लगा था, और सारे अवेंजर्स फाइट करना बंद कर देते क्योंकि हल्क अकेले उस मॉन्स्टर को संभाल लेता है। और फिर वो लोग अवेंजर्स टावर में वापस आ जाते हैं, और वहाँ पर हॉकाई कहता है कि आज का दिन बहुत ही अजीब था। लेकिन टोनी कहता है कि आज हमें हल्क के बारे में कुछ अलग जानने के लिए मिला है, और फिर हमें हल्क दिखा जाता है जो अपने खिलौने के कलेक्शन के साथ था, और फिर हमें पता चलता है कि वो खिलौने आम खिलौने नहीं थे, वो सारे खिलौने किसी की याद में थे, और वो सभी भी हल्क के दोस्त होते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।